जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल सफ़र सक्सेस लाइफ में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के जो इंग्लिश है रेनबो उसका थर्ड चैप्टर है ए पिंच ऑफ स्नफ, जिसके राइटर हैं मनोहर मालगोंकर। उसका मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों मेरा सजेशन है कि आप इस वीडियो को यहीं तक ज़रूर देखिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बिकॉज ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि ए पिंच ऑफ स्नफ इज डैश डैश रिटन बाय मनोहर मालगोंकर। मतलब ए पिंच ऑफ स्नफ जो है वह एक रिटन किया गया है किसके द्वारा, और वह स्टोरी है। कौन सा स्टोरी है, तो इसमें देखिए पहला है हारमोनियस स्टोरी, दूसरा है स्पीच एंड तीसरा है ड्रामा या फिर ऐसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ह्यूमरस स्टोरी। ह्यूमरस मतलब क्या हुआ, एक फनी टाइप पे मजाकिया स्टोरी है ना। तो ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है, एक फनी स्टोरी है ना। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए बैंड इन द गंगेज इज़ द वर्क ऑफ। मतलब ए बैंड इन द गंगेज किसका वर्क है। वर्क क्या मतलब यहाँ पर काम नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर हुआ कि यह किसके द्वारा रिटर्न किया गया है। ए बैंड इन द गंगेज जो है ये किसके द्वारा राइट किया गया है, लिखा गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है मनोहर मालगोंकर, दूसरा ऑप्शन है कमला दास एंड तीसरा है पारसबक एंड चौथा है टेस्ट लॉट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। यानी कि ये हो जाएगा आपका मनोहर मालगोंकर। और यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। बैंड इन द गंगेज इज रिटन बाय मनोहर मालगोंकर। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है अपना इसमें कहता है कि नानू काका कम टू दिल्ली टू सिन सॉम। तो यानी कि नानू काका दिल्ली आए किससे मिलने के लिए। सीन का मतलब यहाँ पर देखना नहीं, बल्कि यहाँ पर मिलना हुआ। ठीक है, तो नानू काका कम टू दिल्ली टू सिन सॉम। तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिनिस्टर। मिनिस्टर जो है यानी कि मिनिस्टर से मिलने नानू काका कहाँ आए थे, दिल्ली आए थे। इतना बात क्लियर है। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि AC टू पिंच ऑफ स्नफ मिनिस्टर आर टू स्टेप हायर देन। AC का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू पिंच ऑफ स्नफ। मतलब पिंच ऑफ स्नफ के अकॉर्डिंग मिनिस्टर आर टू स्टेप, मतलब मिनिस्टर जो होते हैं 2 स्टेप हायर होते हैं, मतलब ऊंचे होते हैं किससे। तो पहला ऑप्शन है लीडर, दूसरा ऑप्शन है इंडियन, तीसरा ऑप्शन है गॉड एंड चौथा है ऑफिसर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अर्थात जो मिनिस्टर होते हैं ना वो पिंच ऑफ स्नफ के अकॉर्डिंग टू पिंच ऑफ स्नफ, वो मिनिस्टर गॉड से क्या होते हैं, 2 स्टेप हायर होते हैं। ठीक है, मतलब ऊंचे होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अपना कि नानू काका वाज अंगोछा एंड ए डैश डैश स्नफ बॉक्स। यानी कि नानू काका जो अंगोछा लिए थे और अंगोछा के बाद क्या लिए थे, स्नफ बॉक्स। स्नफ बॉक्स माने खैनी का जो उसका बक्सा होता है, वो कौन सा बक्सा था, सिल्वर का था कि गोल्ड का था या फिर ग्रीन था, कैसा था। तो सिल्वर था, मतलब चांदी कलर का, है ना। चांदी कलर का वो स्नफ बॉक्स रखा था, मतलब खैनी का जो चुनौती होता है वो रखा था। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नानू काका वाज टू स्टे फॉर डैश डैश। पहला है वीक्स, दूसरा है 2 और 3 डेज एंड तीसरा है मंथ्स एंड चौथा है 10 डेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 3 डेज, मतलब 2 या 3 दिन के लिए वो रुके थे। कहाँ, अपने क्या बोलते हैं, भांजा के यहाँ। ठीक है, ये भी क्लियर है। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है हु वाज कमिंग टू विजिट द नैरोट्स फैमिली। मतलब नैरोट यानी कि लेखक के फैमिली से विजिट करने के लिए कौन आ रहे थे, मिलने के लिए कौन आ रहे थे, तो नानू काका, है ना। नानू काका ही आ रहे थे कहाँ, लेखक के घर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर कि सोहनलाल रतिराम वाज द पार्टी बॉस इन। मतलब सोहनलाल रतिराम जो थे वह पार्टी बॉस में क्या थे, पार्टी बॉस में कहाँ के थे। तो पहला हुआ यहाँ पर दिल्ली, दूसरा हुआ कानपुर एंड तीसरा है मुंबई एंड चौथा है बनारस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात दिल्ली के थे। ठीक है, सोहनलाल रतिराम जो थे वह पार्टी बॉस कहाँ के थे, दिल्ली के थे। इतना बात क्लियर है गाइस। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नानू काका चौफर्स वाज। नानू काका चौफर क्या, चौफर वाज। पहला है सोहनलाल, दूसरा है मनोहर मालगोंकर, तीसरा है रतिराम एंड चौथा मेवालाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनोहर मालगोंकर। ठीक है, उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नानू काका गेव द डैश डैश ए 2 रुपीज़ नोट एज ए रिवार्ड। मतलब नानू काका 2 रुपया रिवार्ड के तौर पर, यानी कि सम्मान के तौर पर किसे दिए। आपको पता होना चाहिए, पहला प्लम्बर, दूसरा है पियून, प्लम्बर, तीसरा ऑप्शन क्या है, वाशरमैन एंड चौथा है नर्स। तो किसको दिए वो 2 रुपये के नोट, तो वो दिए थे वाशरमैन को। क्यों,
जब वो कोट धोने के लिए किसको, धोबी को दिए थे, और उस कोट में 1000 का जो चेक था वो उसको लौटा दिए थे। कौन, धोबी, किसको, तो नानू काका को। तो उसी की खुशी में नानू काका क्या किए थे, 2 रुपीज़ का नोट दिए थे, किसको, वाशरमैन को। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अपना कि नानू काका वेंट टू डैश डैश ऑटो डीलर, मतलब नानू काका ऑटो डीलर के पास गए। क्यों गए, तो पहला किसके पास गए, तो ऑटो डीलर, यहाँ पर गैप है तो इसमें होगा सिक्का, दूसरा है डिक्का या फिर रिक्का या फिर जूलिया। मतलब नानू काका कहाँ गए, किसके पास गए, सिक्का ऑटो डीलर के पास या फिर डिक्का ऑटो डीलर के पास या फिर रिक्का ऑटो डीलर के पास या फिर जूलिया ऑटो डीलर के पास। तो सिक्का ऑटो डीलर के पास वो गए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिक्का ऑटो डीलर के पास वो गए नानू काका, ठीक है, मिलने के लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका गोज टू मीट ए मिनिस्टर इन, यानी कि नानू काका कौन से, कहाँ के मिनिस्टर से मिलने के लिए गए। तो इसमें पहला है द नॉर्थ ब्लॉक, दूसरा है द ईस्ट ब्लॉक, एंड तीसरा ऑप्शन है द साउथ ब्लॉक, एंड चौथा द वेस्ट ब्लॉक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर द नॉर्थ ब्लॉक, यानी कि नॉर्थ ब्लॉक के मिनिस्टर से वो मिलने के लिए गए। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु इज़ द मैन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नॉप, माने पिंच ऑफ स्नॉप जो कहानी है, यानी कि फ़नी कहानी है, उसमें क्या है, मैन कैरेक्टर किसका है, तो नानू काका का है। वो बहुत ज़्यादा हंसी लगाते हैं ना बीच बीच में, तो मैन कैरेक्टर कौन है, तो नानू काका है, ठीक है, जिसको मुख्य पात्र बोल सकते हैं। उसके बाद मनोहर मालवंकर वाज द डैश डैश इन द ऑफिस, मनोहर मालवंकर जो थे वह ऑफिस में क्या थे, अंदर सेक्रेटरी थे या गार्ड थे या फिर सेक्रेटरी थे या फिर मैनेजर थे, तो अंदर सेक्रेटरी थे, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नानू काका वाज डैश डैश ऑफ द मनोहर मालवंकर्स मदर, मतलब नानू काका मनोहर मालवंकर्स के, यानी कि राइटर के माँ के क्या थे, है ना, मनोहर मालवंकर्स के कौन थे वो, उनकी मम्मी के कौन थे, है ना, तो भाई थे, ब्रदर थे, तब ना तो मनोहर मालवंकर के मामा लगे नानू काका, है ना, यानी कि राइटर के माँ के वो क्या थे, भाई थे, यानी कि ब्रदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, मतलब जोधपुर कोर्ट में मिनिस्टर के लिए मिलने कौन गए, तो मनोहर मालवंकर गए जोधपुर कोर्ट में, है ना, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु वाज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, मतलब कौन सोहनलाल रतिराम का सन है, बेटा है। तो इसमें सोहनलाल है, दूसरा मनोहर मालवंकर है, तीसरा रतिराम है, एंड चौथा है नानू काका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रतिराम। हम पढ़ाए थे कि रतिराम वाज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, मतलब रतिराम जो है वह सोहनलाल रतिराम का क्या है, पुत्र है। यानी कि इसमें देखिए रतिराम कॉमन है, तो इसका मतलब क्या होगा, रतिराम है इसका पुत्र होगा। सोहनलाल उसके पापा का नाम है, किसका, रतिराम का, और रतिराम इसका टाइटल है, तो रतिराम रतिराम मिलता है, इसलिए इसका सन कौन होगा, रतिराम। क्लियर है, इससे ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश ओपन द स्नो बॉक्स एंड ए पिंच ऑफ इट, मतलब कौन खैनी के चुनौती को खोला और एक चुटकी खैनी लिया। तो इसमें है पहला नानू काका होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए नानू काका वाज द नैरेट्स, मतलब नानू काका नैरेट के कौन थे, तो मेटरनल अंकल मतलब मामा, है ना, मेटरनल अंकल थे किसके, नैरेट्स के। उसके बाद देखिए नानू काका वाज इंस्टॉल्ड, मतलब नानू काका को इंस्टॉल किया गया, मतलब दूसरी जगह भेजा गया, कहाँ भेजा गया, तो ऑथर्स बेडरूम, मतलब ऑथर्स यानी लेखक के बेडरूम में भेजा गया, जिससे ऑथर्स काफ़ी ज़्यादा दुखी थे कि भाई कहाँ से टपक गया मेरे रूम में, है ना, और हमको वहाँ बरामदा पर सोना पड़ रहा है। और फिर जाके वो लेखक जो थे कहाँ चले गए, अपने बरामदा पर चले गए और फिर रूम को खाली करके नानू काका को दे दिए, यानी कि ऑथर्स रूम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारा का सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।